करके और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारे देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। उन्हें कईयां नूं रसूल, कईयां नूं नबी, कईयां नूं प्रचारक, कईयां नूं पासबान अते उस्ताद करके दे दिता, तां जो सेवकाई दे काम लई संत सिद्ध होण अते मसीह दी देही उसरदी जावे, जदों तक असीं सबे नेचा दी अते परमेश्वर दे पुत्र दी पहचान दी एकता अते पूरे मरदाऊ पुने तक अर्थात मसीह दी पूरी डील दे अंदाजे तक ना पहुंचीए, पई असीं अगां नूं न्याणे ना रहिए, ਜਿਹੜੇ मनुख दी ठग विद्या ਅਤੇ ਪਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾ ਰੂਪੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਉਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ अनुसार अपने आप ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ प्रेम ਵਿੱਚ अपनी उसारी करे। उसका 13 पद और एक बार पढ़िएगा, 13 पद। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए। देखिए इधर में लिखा हुआ बात है, हम मसीह के डील डोल तक बढ़ना है। डील, हाँ पढ़ो। इधर लिखा है कि असी मसीह दी पूरी डील डोल दे अंदाजे तक वधना है। पंजाबी में क्या है? मसीह दी पूरी डील दे अंदाजे तक। हाँ, मसीह यीशु मसीह के जैसा बनना है, यीशु मसीह वर्गे बनना, वो इधर में होना है, वो इधर ही होना है, स्वर्ग में जाकर नहीं, स्वर्ग में जाके नहीं। इसलिए गलाती 4 का 19 पढ़िएगा। इसलिए गलातियां दी पत्री 4 दी 19 पढ़िए। गलाती 4 का 19। गलातियां दी पत्री 4 दी 19। हे मेरे बालकों, जब तक कि तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। हे मेरे बच्चों, जिन्ना चਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ सूरत ना फड़ ले, मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ फिर पीड़ा लगियां हुई हैं। हाँ, पहले सदी का लोग ये सिखाता है एक एक के अंदर क्या बन जाए, मसीह का रूप। मतलब किसी को देखा तो मसीह जा रहा है, कोई देख रहा तो मसीह जा रहा है, बहन को देखा तो मसीह जा रहा है, भाई देखे तो मसीह जा रहा है, पूरा स्वभाव मसीह का हो गया, पूरा व्यवहार मसीह का हो गया। दूर से देखने से क्या होता है मसीह का? हाँ बता। तो पहली सदी दे संत जड़े आ वो एक एक दे अंदर ये देखते रहंदे सी कि इस दे अंदर मसीह दी सूरत बन जाए, ताकि एक एक नूं वेखदे वक्त चाहे भैन है चाहे भाई है, वेखण वाला कहे कि वो मसीह जा रहा है, वो मसीह जा रहा है। तो नरसिंह का फूंकने के पहले, तुरी फूकण तो पहला, आपका मौत के पहले, तादी मौत तो पहला, जिनका अंदर मसीह का रूप पूरा बना वही दुल्हन होगा। जिसके अंदर मसीह दा रूप पूरा बन गया है वही लाड़ी होवेगा। इसलिए पवित्र आत्मा अभी हमारे अंदर कार्य करते ताकि अंश अंश करके हम बदलते जा रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा साडे अंदर काम कर करके इसलिए असी थोड़ा थोड़ा करके बदलते जा रहे हैं। दूसरा कोरिन्थी 3 का 18 पढ़कर देखिए। दूसरा कोरिन्थियों 3 की 18 पढ़िए। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पर ਅਸੀਂ सब अनकजे मुख नाल प्रभु ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਮਨੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ प्रतिबिंब ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ प्रभु अर्थात उस आत्मा तो उसी रूप ਵਿੱਚ बदलते ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। उसके रूप में हमने बदलना है, उसके रूप विच असी बदलना है।
सिर्फ बाहरी शरीर के बारे में एक सवाल आ जाता है, सिर्फ बाहरी शरीर दे बारे एक सवाल आ जाता है। उसके बारे में भी यूहन्ना ने बता दिया है। उसके बारे में यूहन्ना ने दस दिता है। पहला यूहन्ना 3:2 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना दी पत्री 3:2 है। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। हाँ, इधर में हम परमेश्वर का पुत्र है। इधर असी परमेश्वर दे पुत्र हां। हमारा बाहरी शरीर का कौन सा रूप है वो अभी मालूम नहीं है। साडे बाहरले शरीर दा केड़ा रूप है वो अजे पता नहीं। यह शरीर बदलने वाला है, ये शरीर बदलन वाला है। इसलिए पहला कुरिन्थी 15 में लिखा है, इसलिए पहला कुरिन्थिया 15 विच लिखा है फल मारते ही हम बदल जाएंगे। कि अख दी पलक दे नाल ही असी बदल जावांगे। तो हमारे अंदर ये रूपांतर होते जा रहा है। ये तब्दीली साडे अंदर हुंदी जा रही है। जैसा आपके अंदर में पवित्र आत्मा लेपालक आत्मा के तौर पर प्रभु दिया है, उसके मदद के द्वारा हम बदलते जा रहा है। जिस तरह परमेश्वर ने ताडे अंदर पवित्र आत्मा लपालक आत्मा के तौर पे दिता है, उसकी मदद नाल रोज ब रोज बदलते जाने हां। तो हम आत्मा में चलते 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 बदलते जाता है। असी आत्मा विच चलदे चलदे बदलते जाने हां। किधर तक बदलता है? किधर तक बदलना? यीशु मसीह के स्वरूप तक, यीशु मसीह दे रूप तक। तो हम यीशु मसीह बन गया, यीशु मसीह के रूप में आ गया, तो फिर पवित्र आत्मा का मदद का फिर जरूरत नहीं पड़ता। जदों असी यीशु मसीह दे रूप विच आ गए, फिर पवित्र आत्मा दी मदद दी लोड़ नहीं पैंदी। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मेरा पूरा इच्छा खत्म होकर पूरा आत्मा में बदलने के लिए मैं पूरा आत्मा को दे दिया। इसलिए मैं की किता, मैं अपनी पूरियां इच्छावां नूं विषयां नूं अर्पण करके अपने आप नूं पूरा आत्मा नूं दे देता है। खाना खाने के बाद हर बात आत्मा को दे दिया। खाना खान दी गल हर गल आत्मा नूं सौंप दी, ताकि मेरी अंदर की आत्मा पूरा उस पवित्र आत्मा के साथ में मर्ज हो जाए, पूरा मेल हो जाए, ताकि मेरे अंदर दा आत्मा उस पवित्र आत्मा दे नाल पूरी तरह मिल जाए। हमारी आत्मा में मलिनता है, साडी आत्मा दे विच अशुद्धता या मलिनता है। दूसरा कोरिन्थी 6 में पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 7वां अध्याय है। दूसरा कोरिन्थी 7 का 1। दूसरा कुरिन्थिया उसका 7 अध्याय उसकी 1 कहत। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਲਿਨਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੋਗ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। हाँ, आत्मा का मलिनता से शुद्ध होना, आत्मा दी सारी मलिनता तो शुद्ध होना। पहला थिस्सलुनी 5 का 23 पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकिया उसका 5 अध्याय उसकी 23 आयत। उधर में भी पौलुस बताता है, उधर भी पौलुस कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हाँ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। इधर में लिखा गॉड योर होल स्पिरिट एंड सोल एंड बॉडी बी प्रिजर्व्ड ब्लेमलेस। इसका मतलब हमारे अंदर की आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ में मिलकर 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 एक साथ हो जाए तो फिर कोई फर्क नहीं रहता, पूरा आत्मा के कंट्रोल में आ जाता है। इसका मतलब है कि जब साडे अंदर दा आत्मा परमेश्वर दे आत्मा दे नाल मिलदे मिलदे पूरी तरह उसदे विच घुल मिल जाएगा, फिर कोई दोष नहीं रहेगा। उस हालत में हम लोग आने के लिए परमेश्वर चाहता है। उस हालत विच असी आउण वास्ते परमेश्वर चाहता है। पौलुस इसके बारे में बताता है, पौलुस इसके बारे दसता है। पौलुस बोलते हैं, मैं एक आदमी को जानता हूं जो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया है। पौलुस कहता मैं एक व्यक्ति नु जानदा जेड़ा तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। 12 दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय। बारह का 2 पढ़िएगा। 12 का 2 और 3। मैं मसीह में एक 2 से 4 तक। हाँ, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ
14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। हाँ पढ़िएगा। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 14 ਵਰਿਆਂ ਬੀਤੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਰਹਿਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੇ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਤੀਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਉਹ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੇ। ਫਰਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੋ ਆਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯੋਗ नहीं। हम परमेश्वर के अनुसार अपने आप को सौंप देंगे तो ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ हमारे प्राण से आत्मा को अलग करके भेज सकता है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हमारे आत्मा दूर तक जा सकते हैं। ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। इब्रानी 4 का 12 पढ़िएगा। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 32:4 ਦੀ 12 ਆਇਤ। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। इधर में परमेश्वर का वचन उसको हम गहराई से समझें। जैसा हम अपने आप को समर्पण करते जाते तो वचन हमको काट 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 करके दुनिया से अलग करके जाता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दो तारी तलवार से तेज है, हमको काट कर हमारे आत्मा को दुनिया से अलग करते जा रहा है। ਵਚਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तब हमारा आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाता है। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। फिर आपको इतना अधिकार मिल जाता है। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पिछले दिनों में दिल्ली में एक बहन बबली, उनके अंदर शक्ति आया, उनको किसी को कंट्रोल करने के लिए मुश्किल हो गया। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬਬਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ और उसको कंट्रोल करने के लिए ਉਸ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। तो फिर एकदम मुझे फोन किया। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। मैं जम्मू में बैठा हुआ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। परमेश्वर की आत्मा बोला आत्मा से उनको कंट्रोल कर दो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ। मैंने उस बहन जिन्होंने बोला उनको बोला वो फोन उनका बहन के कान में रख दो। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਫੋਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ। वो कान में रख दिया तो मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से मैं आ गया था, तुम फोन पकड़ लो। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਫੜ ਲਾ। और मैंने बोला मोबाइल को नीचे नहीं फेंकेगा, मोबाइल को इधर उधर आराम से नीचे रखेगा। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकरार करके जाने के लिए तैयार हो जा। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ करना है। इसके पहले मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से मैं तुमको सजा देना शुरू करता हूं। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। मैंने बोला फोन कान में ही रहेगा, हिलेगा नहीं। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। बाकी जगह में आग लगकर चिल्ला रहा है, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ है। बाद में अपने आप फोन को नीचे रखकर यीशु मसीह परमेश्वर करके बोलकर नीचे रखकर नीचे पड़कर निकल गए। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਸਤੇ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। तो बाद में मैंने टेलीफोन करके पूछा ऐसा ही हुआ है? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? तो उन्होंने बोला बहुत आराम से अच्छे जगह में टेलीफोन मोबाइल रख कर निकल गए। तो कहने लगे कि बहुत ही अच्छी जगह ते आस्ते जे मोबाइल रख के निकल गए। पिछले हफ्ते अमेरिका का कैलिफोर्निया में एक आदमी जो कंप्यूटर इंजीनियर है, उनके अंदर दुष्ट आत्मा आया। उधर का पास्टर मुझे फोन किया। पिछले हफ्ते अमेरिका का जो कैलिफोर्निया उस जगह ते एक व्यक्ति जो कंप्यूटर इंजीनियर है उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। उसके पास्टर ने मैंने दसिया। मैं मोबाइल से इंडिया में, इधर में दिन है उधर रात है,
मोबाइल में 10 मिनट उनके साथ लड़ाई लड़ा, प्रभु ने जीतने के लिए कृपा दिया। तो इंडिया में जिस समय रात है उधर दिन है, तो मैं मोबाइल में ही 10 मिनट उस ते नाल लड़ाई लड़ी तो प्रभु ने उस ते जित पाने की कृपा दी। तो हमारे आत्मा, अगर हम अपने आप को प्रभु की आत्मा के वश में होने दें तो हमारे आत्मा दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 पूरा शक्ति से भर जाता है। जे असी अपने आत्मा नु प्रभु दे वश विच होने लई देवांगे, फिर साडा आत्मा पवित्र आत्मा दे नाल मिलके दिन प्रतिदिन वादा जाएगा। और ऐसा आते एक समय पवित्र आत्मा बोलेगा तुम हो गया, तुम पूर्ण हो गया, सिद्ध हो गया। इस तरह वादे वक्त एक समय आएगा जिस दे विच पवित्र आत्मा कहेगा तू संपूर्ण हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। इसलिए इब्रानी 6 में लिखा है, इसलिए इब्रानियों की पत्री 6 विच लिखा है, पहले सदी के कलीसिया में यह उपदेश होता था। पहली सदी की कलीसिया विच ये उपदेश हुंदा सी। इब्रानी 6 का 1 और 2 पढ़िएगा। इब्रानियों पत्री 6 दी 1 ते 2 आयत पढ़िए। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। हाँ पढ़िएगा। इस कारण ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀ ਵੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਤਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪਕ ਨਿਉ ਦੀ। इधर में लिखा है आदि शिक्षा छोड़कर हम क्या हो जाए? इधर लिखा सी आद गल्ला छड्ड के की हो जाइए? सिद्धता की ओर। सिद्धता दे वल। सिद्धता का मतलब क्या है? संपूर्णताई का मतलब की है? फिर हमको पवित्र आत्मा का जरूरत नहीं जय पाने के लिए। फिर सानू पवित्र आत्मा दी सहायता दी लोड़ नहीं जित पाने वास्ते। शैतान को हम आमने सामने लड़कर जीतना है। शैतान नाल आमने सामने लड़के जितना है। पवित्र आत्मा की मदद के बिना शैतान से जीतना है। पवित्र आत्मा की सहायता तो बिना शैतान नु जितना है। अभी लेपालक आत्मा के द्वारा जीत रहा है। हुण तां लेपालक दे आत्मा के द्वारा जितदे हां। लेकिन जब आपकी आत्मा पूर्णता की ओर बढ़ता है तो आप आत्मिक मनुष्य बन जाता है, तो आपका आत्मा के द्वारा शैतान का शक्तियों को तोड़ फोड़ कर सकता है। पर जब तुसी पवित्र आत्मा की मदद दे नाल अपनी आत्मा दे विच पूर्णताई विच वाधे जाने हो, फिर तुसी आत्मिक बनदे जाने हो जिस दे नाल शैतान दी शक्तियां नु कुचलदे हो। तो इसलिए यीशु की आमद बहुत नजदीक है। इसलिए यीशु मसीह की आमद बहुत ही लागे है। इसलिए जो बातें प्रभु ने पिछले कितने सालों में मुझे सिखाया है वो आपको मैं सिखा रहा हूं। इसलिए जो गल्लां प्रभु ने पिछले कई सालों तो मैनू सिखाईयां हन, उन्हां गल्लां नु मैं तुहानू खोल के दसी जाना। ये मैं अनुभव करके आपको बोल रहा हूं। ये मैं चख के या तजर्बा करके दसता। ये नहीं सोचना मुझे अभी मालूम हो गया। ये नहीं सोचना कि मुझे हुणे ही पता लगा। कितने सालों से पहले मुझे मालूम है। कितने साल पहला तो मैंने पता है। इसलिए मैं निंदा बदनामी उठाते हुए मेरा बाहरी मनुष्य को मारते मारते इस सिद्धता की ओर दौड़ रहा हूं। इसलिए मैं निंदा बदनामी सहंदे हुए अपने बाहरी मनुख नु मारदे संपूर्णताई दे वल वादा जाना। मुझे मालूम आत्मा को इतना शक्ति है। मैनू पता लग गया आत्मा नु इतनी शक्ति है। जब मैंने पढ़ा पौलुस को आत्मा में तीसरे स्वर्ग तक जा सकता है, तो मैं जब पढ़ा पौलुस आत्मा द्वारा तीसरे स्वर्ग में जा सकता है, यूहन्ना दर्शन में किधर किधर जा रहा है। यूहन्ना दर्शन में किथे किथे जा रहा है। स्वर्ग में देख रहा है, स्वर्ग नु देख रहा है, पृथ्वी में देख रहा है, धरती पे देख रहा है। उन्होंने किसी ने कहानी नहीं देखते देखते लिख रहा है। वो कोई कहानी नहीं सको के वेख वेख के लिख रहा है। तो यशायाह देख के लिख रहा है, यशायाह देख के लिख रहा है, दानियल देख के लिख रहा है, दानियल देख के लिख रहा है। तब मुझे मालूम हो गया हमारे आत्मा को इतना बल प्रभु देना चाहता है। तब मैंने पता लग गया साडे आत्मा नु प्रभु इतनी शक्ति देना चाहता है। उसके लिए मैं आपको पहले से खुदी को छोड़ो इसको छोड़ो बोलकर एक एक स्टेप आगे आगे लेके आ रहा है। उसके लिए मैं तानू पहला तो खुदी मैं छड्डो एक एक कदम कदम करके तानू सिखाउंदा आया। सब पहले मैं लेके आएगा तो आप पूरा एक ऐसा हो सकता करके बैठ जाएगा। तो जेकर पहले ही मैं तानू सारियां गल्लां खोल के दस दिया तो तुसी कहोगे ये किवें हो सकता है। आज मैं पास्टरों को क्या सिखाया आपको मालूम है? आज मैं पास्टरां नु की सिखाया तानू पता है? पास्टर सुरजीत को मालूम है, पास्टरों को सिखाया अपना घर से निकलना, वो सिखाया। पास्टरां नु सिखाया कि अपने घर तो निकलना, अपना पत्नी से अलग होना, अपनी पत्नी तो वख होना, अपने बच्चों से अलग होना, अपने बच्चों तो वख होना। आज सुबह पास्टरों को सिखाया हुआ बात मैं बता रहा हूं। आज सवेरे जो पास्टरां नु सिखाया वो गल दस रहा। त्यागने का बात पूरा प्रैक्टिकल होना, त्यागन की गल पूरी तजर्बे विच लेनी है। आपका लगाव बच्चों के ऊपर का, पत्नी के ऊपर का, आदमी के ऊपर का हटना।
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਓ ਹੈ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਹਟਣਾ ਹੈ। अपना घर भी छोड़ना, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। आपको अपना घर नहीं रहना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ नहीं रहना, कहीं 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 रह के जाना है। ਬੇਠਿਕਾਣੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ये मैंने आज पास्टरों को सिखाया। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। मैंने बोला पास्टर लोग आपके बात में ये बात हो जाए। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। मैं दूसरा एक बात भी होता है पब्लिक में मैं बताना चाहता हूं। मैं दूसरी एक गल दसी, मैं आम जनता के सामने दसना चाहना हाँ। मैंने बोला शादी कर दिया इसका मतलब ये नहीं इच्छाओं में पड़े रहे। मैं आख्या ब्याह हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हुण कामनावां या विषयां नूं पूरे करने विच ही लगे रहो। मैंने बोला संयम चाहिए। मैं आख्या संयम चाहिए। पति पत्नी के साथ भी बिस्तरे में ला जाना है तो आत्मा का गवाही चाहिए। पति ने पत्नी दे कोल बिस्तरे ते जाना है, उस समय भी आत्मा दी अगवाई चाहिए। हाँ, आत्मा की अगवाही से जाना, आत्मा दी अगवाई नाल जाना है। मैंने बोला पास्टरों को तुम लोग ये अपने अनुभव में लाओ। मैं सब पास्टरां नूं आख्या इन्हां गल्लां नूं तुसीं अपने तजर्बे विच लियाओ। फिर आपका एल्डरों को सिखाओ, फिर अपनी कलीसिया दे बुजुर्गां नूं सिखाओ, फिर एक एक विश्वासी को सिखाओ, फिर एक एक विश्वासी नूं सिखाओ। मैं अभी खोल के बताता हूं। मैं हुण खोल के दसदा हां। शादी कर दिया है शादी कर ली है तो अपने बिस्तरे में ही खुशी खुशी मनाते रहेगा, तो शादी होगी तो अपने बिस्तरे उत्ते ही खुशियां लुटते रहेंगे। ऐसा रहेगा तो इस तरह रहोगे तो दुल्हन नहीं बनेगा, सारी नहीं बनोगे। शरीर के अंदर आने वाला सारे इच्छाओं को संयम में लाने वाला ही दुल्हन में होगा। शरीर में आने वाली सारिया कामनावां नूं विषयां नूं वस विच लियाउण वाला ही लाड़ी बनेगा। समझ में आया? समझ विच आया? अभी आप सोचते मैंने शादी कर दिया पत्नी, अच्छा ठीक है व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार करने के लिए संयम का जरूरत नहीं है। हुण तो मैं ब्याह करा लिया, हुण भी विचार नहीं करना है। विचार करने लिए संयम की लोड़ नहीं है। संयम किसको चाहिए? संयम किसनू चाहिए? पति पत्नी के बीच में संयम चाहिए। पत्नी अते पति दे विच संयम चाहिए है। व्यभिचार नहीं करना उसके लिए परमेश्वर का वचन है। हरामकारी नहीं करनी उसके लिए परमेश्वर का वचन है। पति पत्नी का जीवन में भी जो संयम होगा वही दुल्हन होगा। पति अते पत्नी दे जीवन में जो संयम लाएगा वही लाड़ी बनेगा। आप सोचे छोटा काम है, तुसी कहोगे तो छोटा जा काम है। यीशु के बराबर बनना है, यीशु दे बराबर बनना है। पिता सिंहासन में बैठा, दुल्हन भी सिंहासन में, कलीसिया भी सिंहासन में बैठना है। पिता सिंहासन उत्ते बैठा है, लाड़ी ने भी सिंहासन उत्ते बैठना है। मिखाएल गब्रिएल चारों तरफ खड़ा होना है। मिकाएल तो जबराइल चारों पास खड़े होने हैं। वो है हमारे लिए दिया हुआ प्रभु ने रखा हुआ स्थान। वो है साडे लिए रखी हुई प्रभु दे वालों स्थान। दानियल की किताब में पढ़िएगा, थोड़ा सा बताता। दानियल की किताब हम कहां तक बनना है तब आपको मालूम होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। असी कित्थों तक बनना है इस गल का पता लगेगा तां ही आगे बढ़ांगे। एक बुजुर्ग आदमी बैठा है। 7:25 दानियल की किताब 7वां अध्याय उसका 9 से लेकर पढ़िएगा। दानियल 7 का 9 से पढ़िएगा। दानियल उसका 7 दे उसकी 9 आयत। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। 10वीं पढ़िएगा। हाँ, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। इधर में हम देखते हैं सिंहासन नहीं रखे गए। इधर असी पढ़ दिया सिंहासन रखे गए। एक सिंहासन नहीं, एक सिंहासन नहीं। आपका भाषा में ठीक है, एक से ज्यादा सिंहासन है, बोलो। हाँ जी। एक में पिता परमेश्वर बैठा हुआ है। एक के सिंहासन देते पिता परमेश्वर बैठा हुआ है। उसके साथ पवित्र लोग, जय पाया हुआ लोग सिंहासन में बैठा हुआ है। उस दे नाल पवित्र लोग अते जित पाए लोग भी सिंहासनां ते बैठे हुए हैं। उसके चारों तरफ मिखाएल गब्रिएल हजारों मसारों स्वर्गदूत खड़े हैं। उस दे चारे पासे आले दुआले मिकाएल जबराइल अते हजारों की तादाद विच स्वर्गदूत खड़े हैं। इसलिए पहला पत्रस 2 का 9 पढ़िएगा। इसलिए पहला पत्रस 2 की 9 आयत पढ़िए। जल्दी पढ़कर मैं बात बता के आगे जाऊंगा। जल्दी पढ़ के एक गल दस के अगे जावांगा। हाँ, पहला पत्रस 2 का 9। पहला पत्रस 2 की 9 आयत।
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़े। पर ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। हाँ, हम रॉयल प्रीस्टहुड, राज पदधारी है। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪਦਤਾਰੀ ਹਾਂ। हाँ, पहला प्रकाशित वाक्य 1 का 5 और 6 पढ़िएगा। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1 ਦੀ 5 ਤੇ 6 ਐਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। राज्य करके भाषा लिखा गलत है, राजा बनाया करके लिखना है। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। प्रभु ने हमको राजा बनाया है। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। हाँ, पंजाबी में पढ़ो। ਨਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜਾਜਕ ਬਣੀਏ, ਉਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਯੁਗ ਹੋਈ। हाँ, उधर में बादशाही नहीं रहना, क्या रहना? बादशाह। बादशाह। ਉਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। हाँ, इधर अभी मैं ये विषय इधर समाप्त करने के लिए जल्दी इधर बोलता हूँ, सुन लीजिएगा। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। कोई ये ना सोचे पवित्र आत्मा आपको इधर से ले जाकर परमेश्वर का सिंहासन में बिठाएंगे, ऐसा कोई ना सोचे। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏਗਾ। कभी नहीं सोचना। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ। पवित्र आत्मा लेपाल के तौर पर आपका बचपना के समय में मदद करता है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਪਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। जैसा आप बढ़ता जाता है पवित्र आत्मा घटता जाता है। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हम अपने आप ही शैतान के ऊपर जय पाना है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। इसको बोलते थे सिद्धता। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ। अकेला संपूर्ण होना है। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। प्रभु का फसल से संपूर्ण नहीं होना है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਲ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। आप जैसा आत्मा में बढ़ते जाएगा कृपा घटता घटता जाएगा। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। जैसे एक छोटा बच्चे है, जन्म लिया तो आपने उसके ऊपर कंबल रखकर वो बच्चे को ऊपर मच्छर भी नहीं आना संभालता है बच्चे को बहुत अच्छी तरह से। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦ ਜਨਮ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੱਛਰ ਜਾਂ ਮੱਖੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। मम्मी मारते हैं, मच्छर आने का तो मम्मी मारती है। ਜੇਕਰ ਮੱਛਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। 20 साल का बच्चे को मच्छर को कौन मारता है? ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? मम्मी बोले कि मेरे पाँव में लगा हुआ मच्छर को तुम मारो। ਮੰਮੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਰ। इसी मुताबिक आत्मा में बढ़ना है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। अभी उसके लिए आप अभी अपना मर्जी पूरा आत्मा को देना है। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। अपना शरीर की दाग को क्रूस पर या पिंजरा में रखकर चलना है। ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। आपका आत्मा को पवित्र आत्मा जो करता है अच्छा लगना है। ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ऐसा अच्छा लगने के बाद ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर पवित्र आत्मा थोड़ा थोड़ा हटता जाएगा, आप सिद्ध होता जाएगा। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਛਾੜਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। अभी समस्या किधर है? ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? आत्मा कुछ बोलता है, आपका आत्मा उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, आपको थोड़ा रंज दुख सा रहता है। ਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उसे बढ़कर फिर बोलेगा रोमी 8:28 सब कुछ भलाई होता है। तो इस
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। फिर पौलुस के साथ बोलता हर जगह में फतह ही मिलता है, ਫਿਰ ਪੌਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੈ ਜੈ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, हमेशा जय मिलता है। ਸਦਾ ਜੈ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ऐसा सिद्धता की ओर हम जाता है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ इस ਹਾਂ। इच्छा है तो थोड़ी देर प्रार्थना करो। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਛਾ और ਹੈ मैंने वचन और सिखाना है, ਮੈਂ ਵਚਨ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, लेकिन इस सिद्धता के लिए बढ़ने के लिए समर्पण करो। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧਤਾਈ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। आपको वचन मिल गया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, प्रभु अभी मैं कितना बढ़ना है, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਹੈ। अभी तक महात्मा की अधीन में मैं नहीं आया, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, अभी तक मेरे अंदर अपना मर्जी रहता है। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। प्रभु दर्शी का फूंकने वाला है, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। अभी तक मैं बढ़ा नहीं, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, अभी तक मेरा बचपना दूर नहीं हुआ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ दूर नहीं होया। मैं यीशु के समान बनना है। यीशु के बराबर बनना है। इसलिए पौलुस गलातियों की बोलता है, इसलिए पौलुस गलातियों नु कहता है मसीह का रूप तुम्हारे अंदर आने तक मैं जच्चा ससा पीड़ा सहता हूं। मसीह जिन्नी देर तक दे विच सूरत ना फड़ ले मैं ताडे लई पीड़ा सहदा हां। हालेलुया, हालेलुया। समर्पण करो, समर्पण करो, समर्पण करो, अपने आप नु दे दियो, पूरा दे दो, पूरा दे दियो। प्रभु अभी बहुत बढ़ना बाकी है, प्रभु अजे बहुत बढ़ना बाकी है, तुरी का समय आया है, तुरी फूकन का समय आ गया है। परमेश्वर का वचन से रोमी 8 का 16 से 18 तक पढ़े। आइए ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 16 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ।
रोमी 8 का 16 से 18 तक। रोमिया की पत्री 8 अध्याय उसकी 16 आयत तो लेके 18 आयत तक। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚਲੀਏ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਏ ਜਾਈਏ। ना 18 भी पढ़े। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਿਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। अभी हमारा जीवन में जो कष्ट आ रहा है उसका रहस्य मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਭੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂ। बहुत बार हमको कष्ट आते वक्त हम परेशान हो जाता है। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। इधर में अभी हमने गीत गाया, कष्ट का कटोरा अगर प्रभु मुझे पीने देगा तो मैं खुशी से पीऊंगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ गीत गाया कि कष्ट ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇਵੇਗਾ मैं खुशी ਨਾਲ ਪੀਵਾਂਗਾ। इधर में 18 पद में पढ़ता है, हमारे 18 पद दोबारा पढ़िएगा हिंदी और पंजाबी में। 18 ऐत दोबारा पढ़िए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ मिचाउन ਦੇ ਯੋਗ नहीं। हाँ, हम हमारे ऊपर आने वाला महिमा के सामने जो कष्ट अभी हम सामना कर रहा है कुछ भी नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरे व्यक्तिगत जीवन में कितने सालों से कष्ट सहते आ रहा हूं। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, निंदा उठाते आ रहा हूं। ਨਿੰਦਿਆ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मैं कभी भी प्रभु से नहीं पूछता प्रभु क्यों मैं होने दे रहा है, प्रभु क्यों मुझे, आप क्यों इतना लंबा कर रहा है करके पूछने का मुझे मन नहीं लग रहा है। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੰਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्योंकि मुझे इसका रहस्य मालूम है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। तो कष्ट आते वक्त सचमुच में मुझे आनंद आता है। ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। जब मेरे पास का पैसा जब पूरा खत्म हो जाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ਬਹੁਤ ही ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। खाना कमी होता है, अच्छा लग रहा है। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। निंदा बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। मैं प्रभु से उदास होकर प्रभु ये क्यों करके नहीं बोलता। ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं मुस्कुराते हुए मैं प्रभु से बोलता हूं प्रभु आप मुझे इतना प्यार करता है। ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। कितने बार कष्ट बहुत ज्यादा होते वक्त मैं मुस्कुराते हुए प्रभु आप मुझे इतना प्यार करता है। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। कुछ लोग बोलते हैं इनका चमड़ा बहुत सख्त हो गया इसलिए कोई असर नहीं होता। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। उधमपुर में एक बार मुझे पकड़कर मुसलमान भाइयों ने अपना मीट काटने वाला बड़ा लकड़ी के ऊपर लटा दिया, बोला तुमको अभी जबा करेंगे, तुम्हारा गर्दन अभी काटेंगे। ਉਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੀਟ ਕੋ ਕਾਟਦੇ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ और बोला अभी तुमको काटेंगे। ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। उनके पास का बड़ा लंबा लाठी ढाल लेकर ऐसा कर रहा था। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਪਾ ਹੈ। हाँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं आया, मैं हंस रहा था। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। उन्होंने उठा करके मेरे पीठ में एक किक देकर बोलते ये तो पागल है, इसको मार के क्या करना। तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। मैंने सोचा इतना बड़ा सौभाग्य मुझे कैसा मिला है। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। मैंने सोचा वो उधर मैं खत्म हो रहा, खत्म होने जा मैं रहा। सोचा कि उधर मैं खत्म हो जाऊंगा।
मैंने सोचा सचमुच वो लोग मुझे काटेगा। मैं सोचा सचमुच मैनू वड सुटणगे। मैंने उस वक्त सोचा स्टीफन की कैसा मुझे सौभाग्य कैसा मिल गया इतना जल्दी। मैं उस समय सोचा इस्तीफान दी तरह मैनू इन्नी जल्दी ए चंगा हिस्सा किवें मिल गया। वो कितने साल पहले की बात है। एक किन्निया सालां तो पहला दी गल है। अब कष्ट का रहस्य आपको मालूम हो जाएगा तो आप आनंद से भर जाएंगे। जेकर कष्ट दे पीछे जो गुप्त ज्ञान है उस बल दे बारे तुहानू पता लग जाएगा ते तुसी कष्ट आउंदे वक्त आनंद हो जाओगे। कष्ट में बीमारी आता है, पैसा का तंगी आता है, निंदा आता है, बदनामी आता है, एक्सीडेंट आता है, बहुत कुछ आता है। कष्ट विच बीमारी आउंदी है, पैसे दी तंगी आउंदी है, निंदा आउंदी है, बदनामी आउंदी है, दुर्घटनावां आउंदियां हन। इस तरह बहुत कुछ आउंदा है। पत्नी खिलाफ बोलती है, पड़ोसी खिलाफ बोलती है, चर्च वाला खिलाफ बोलती है, बहुत कुछ होता है। पत्नी जिहड़ी वो खिलाफ बोलदी है, गवांढी खिलाफ बोलदे हन, बाकी मिशना वाले खिलाफ बोलदे हन। इस तरह बहुत कुछ हुंदा है। तो उस वक्त अगर कष्ट का रहस्य आपको मालूम होगा तो बहुत खुश हो जाओगे। जेकर उस समय तुहानू कष्ट दे पीछे जो गुप्त ज्ञान या भेद है उसका तुहानू पता लग जाएगा तो तुसी बहुत ही खुश हो जाओगे। फिलिपी 4:4 पढ़िएगा। फिलिपियां दी पत्री 4:4 है। फिलिपी 4:4 पढ़िएगा। फिलिपियां दी पत्री 4:4 है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु विच सदा आनंद करो। फिर कहता हाँ आनंद करो। पिछले दिनों में मुझे याद नहीं कहीं मैंने क्लास लिया तो मैंने बोला आप सबको मैं सदानंदम बनाना जा रहा हूं। मैं पिछले दिनों में क्लास ली, मैनू याद नहीं है। मैं क्या मैं तुहानू सारिआं नू सदा आनंद बनाउण जा रहा। सदानंदम एक नाम है। सदानंद मैं तुहानू सारिआं नू सदानंद एक नाम है। जम्मू में था। हाँ, सदानंदम। मैंने बोला आप सबको सदानंदम बनाना जा रहा हूं। मैं आखा मैं तुहानू सारिआं नू सदानंद बनाउण जा रहा हूं। हाँ, सदानंदम करके एक नाम है। सदानंद करके एक नाम है। हमारा एक सेवक भी है, उसका नाम सदानंद है। साडा एक सेवक है, उसका नाम सदानंद। आंध्रा में विक्टोरिया का पति का नाम सदानंदम है। आंध्रा विच विक्टोरिया दा पति है, उसका नाम सदानंद है। इधर में लिखा है सदा आनंदित करो। इधर लिखा सदा आनंद रहो, हमेशा आनंद करते रहो, सदा आनंद करते रहो। ये कैसा हो सकता है? एक किवें हो सकता है? कष्ट का रहस्य आपको मालूम हो जाएगा तो आनंदित होंगे। कष्ट दे पीछे दा जिहड़ा भेद है उसका तुहानू पता लग जाएगा ते तुसी सदा आनंद रहोगे। जल्दी जल्दी मैं कष्ट का कुछ बातें पहले आपको सिखाया है, उसको थोड़ा टच करके मैं आगे जाता हूं। जल्दी जल्दी कुछ कष्ट दे बारे गल्लां हन जिन्हां दे बारे मैं तुहानू पहला बहुत बार सिखाया है। उन्हां गल्लां नू छू के अगे वधांगे। लूका 9:23 जल्दी पढ़िएगा। लूका दी अंजील 9:23 है, जल्दी पढ़िए। लूका 9:23। लूका 9:23। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। उसने सबना नू आख्या जे कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप दा इनकार करे अति रोज अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे चले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलना, रोज अपनी सलीब चुक के चलना। ये नहीं ये कुछ को मसीह लोग सलीब गले में डालकर चलता है, उसके बारे में नहीं। कुछ मसीह लोग जड़े है गाल में सलीब पा के चलते, ਉਹਦੇ बारे नहीं है। वो यीशु का सलीब है। वो यीशु दी सलीब है। आपका सलीब उठाने के लिए बोला है। ताड़ी सलीब चुकन वास्ते क्या गया? एक बार एक बहुत बड़ा पादरी से मैंने बात हुआ, उनके गले में इतना बड़ा लंबा सलीब था। एक बार एक बहुत बड़े पादरी दे नाल मेरी गल हुई, ओदे गल विच बहुत बड़ी सलीब पाई। लेकिन अभी वो सारे बताने का समय नहीं है, जल्दी वो सारियां गल्लां दस्सण दा हुण समा नहीं है। तो अपना सलीब उठाकर चलना है। अपनी सलीब चुक के चलना है। यीशु का सलीब नहीं उठाना, यीशु दी सलीब नहीं चुकनी है, बल्कि अपना सलीब। सगों के अपनी सलीब। अपना सलीब का मतलब अपना कष्ट प्रतिदिन उठाना है। अपनी सलीब का मतलब अपना कष्ट रोज चुकना है। उसका जरूरत क्या है? उसकी लोड़ की है। गलाती 5:17 पढ़िएगा। गलातियों की पत्री 5:17 है। गलाती 5:17। गलातियों की पत्री 5:17 है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। क्यों जो शरीर आत्मा दे विरोध अति आत्मा शरीर दे विरोध लोचदा है। क्यों जो एक दूए दे विरोध हन तां जो तुसी जो चाहते सो ना करो। हमारे अंदर जो हम अच्छा करना चाहते हैं उसके खिलाफ करने वाला एक शारीरिकता रहता है। साडे अंदर जो असी चंगा करना चाहना उसके विरोध में साडे अंदर एक शरीरकता रहती है। वो सब आपको मालूम है। उसके बारे तुहानू सारिआं नू पता है, काफी बार सिखाया हुआ है। उसके बारे बहुत बार सिखाया। गलाती 5:24 पढ़िएगा। गलातियों की पत्री 5:24 पढ़े। जो बातें आपको सिखाया गया बार बार उसके लिए टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता। जो गल्लां तुहानू सिखाईयां हन वार वार दस के उसके लिए टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। और जो मसीह यीशु के हैं
उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। इधर में लिखा है जो मसीह यीशु का है उन्होंने अपना शारीरिकताओं को इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाया है। ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। हाँ, सलीब के ऊपर चढ़ाने का मतलब सलीब में की लगा के रखता है। इसी मुताबिक हम हमारा भाषा में बोलेगा तो शरीर की ताकत को पिंजड़ा में रखना। ਤੋ ਸਰੀਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। तो रोज प्रतिदिन क्रूस हमारे लिए नहीं, शरीरता के लिए है। प्रतिदिन या रोज सलीब जड़ी साडे वास्ते नहीं सको कि शारीरिकता वास्ते है। हमारे अंदर शरीरता रहते हैं, उसके लिए प्रभु ने बोला यह सलीब तुम उठा लो ताकि वो शरीरता को पिंजड़े में डाल कर रखे। तो साडे अंदर शारीरिकता रहिंदी है, इसलिए प्रभु ने आख्या अपनी सलीब चुक लो ताकि तुसी अपनी शारीरिकता नु कड़की विच या पिंजरे विच फसा के रखो। प्रभु आपको शरीर कष्ट उठाने का मौका दे रहा है। प्रभु तानु दुख चुकन दा मौका दे रहा है। आप ले सकता है, दाहिने बाएं जा भी सकता है। तुसी ओ दुख ले भी सकते हो, सज्जे खब्बे भी जा सकते हो। आप दाहिने बाएं जाएंगे तो शारीरिकता मजबूत होता जाएगा। जेकर सज्जे खब्बे हटोगे तो शारीरिकता जड़ी है वो मोटी हुंदी जाएगी। आप बीमारी हो, परेशानी हो, पैसा का तंगी हो, निंदा बदनामी हो, उसको उठाते जाएगा तो शारीरिकता को पिंजरा में आ जाएगा। जेकर कोई भी कष्ट जिवें बीमारी आ गई, पैसे की तंगी आ गई, निंदा आ गई, बदनामी आ गई, इन्हां नूं जेकर तुसीं चुकदे जाओगे तो शारीरिकता जिहड़ी है कड़की विच फस जाएगी। मुझे बहुत लोग बदनाम करते हैं, मैनू बहुत लोग बदनाम करते हैं, मैं उसमें बहुत खुश हूं। मैं उस दे विच बहुत खुश हां। कितना खुश है बताने का नहीं है। मैं इतना खुश हां कि उन्होंने मैं दस भी नहीं सकता, क्योंकि मैं वो बदनाम करने वाला मेरे शरीरता को मार 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 के पिंजरा में रखता है। क्योंकि वो बदनाम करने वाले मेरी शारीरिकता नूं पिंजरे दे विच मार मार के फसा फसा के रखते हैं। तो इसलिए मुझे बदनाम करने वालों को मैं दिल की गहराई से प्यार करता हूं, आदर करता हूं। इसलिए जो मैनू बदनाम करते हैं मैं उन्हां नूं दिल दी डूंघाई तो आदर देना है अते प्यार करता हां। असली में उन लोग मुझे बरकत दे रहा है, असली विच वो मैनू बरकत देंदे हैं, उन लोग मुझे आशीष दे रहा है, वो मैनू आशीष देंदे उन हैं, लोग मेरे मसीह जीवन में मुझे मदद कर रहा है। वो मैनू मसीह जिंदगी दे लई मदद कर रहे हैं। क्योंकि दुश्मन मेरे अंदर है, शारीरिकता इच्छा मेरे अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि शारीरिकता या कामना विषय मेरे अंदर हैं, इसलिए उसको पिंजरे में डालने के लिए मदद करता है। इसलिए उसनु पिंजरे विच सुट्टण दे लई फसाउण दे लई वो मदद करदे हैं। इसलिए कितना भी बुराई बोलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए किन्नी भी वो बुराई करन बोलन मैनू बहुत ही वधिया लगदा है। खाने में मीठा खीर होता है, जिस तरह खाण वास्ते मिठी खीर हुंदी है, सब खाने के बाद में आखिरी में खीर मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। सब खाना खाण तो बाद जदों आखिर विच खीर मिलदी है तो कितना वधिया लगदा है। तो इसी मुताबिक आप में से कुछ लोगों को कौन सा चीज अच्छा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं ये शरीर लोग जो निंदा बदनामी करते मीठा खीर या मीठा जो कुछ बर्फी या कुछ भी, वो बहुत मीठा है। मैनू नहीं पता कि तुहानू किहड़ी चीज जिहड़ी खाण विच मिठी लगदी है, पर मैं तुहानू एक गल दसना चाहुंदा कि जिहड़ी निंदा बदनामी है वो भी जिस तरह खाण वालियां वस्तां मिठियां जिवें बर्फी होगी या मिठी खीर होगी इसे तरह मिठी हुंदी है। जो चीज आपको बहुत पसंद आती है पूरा खा लेता है, जिहड़ी चीज तुहानू बहुत ही वधिया लगदी है पसंद आ जांदी है पूरी खत्म कर देनी। इसी मतलब बदनामी को मैं बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करता हूं, इसलिए बदनामी नू मैं बहुत ही चंगी तरह कबूल करदा हां। मैं सोचता एक बूंद भी बदनामी बाहर ना जाए, मैं सोचता कि एक बूंद भी बदनामी जड़ी वो बाहर ना जाए, पूरा मेरे अंदर आए ताकि मेरा शरीर की ताकत पिंजड़ा में दबा 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 के रखे, ताकि पूरी बदनामी मेरे अंदर आए, ताकि जो मेरे अंदर शारीरिकता है उन्हें मैं चंगी तरह कड़की विच फसा फसा के दबा दबा के रखा। इसलिए मेरे प्यारों हमारे जीवन में आने वाला कष्ट हमको सिद्धता की ओर ले जाता है। इसलिए मेरे प्यारों साडी जिंदगी में आने वाला हर तरह का कष्ट सानू संपूर्णताई वाले लेके जाता है, हमारा व्यक्तिगत पवित्रताई में ले जाता है, साडे निजी जीवन की पवित्रताई विच लेके आउंदा है। हमारा दुश्मन शरीरता को दबा के रखने के लिए मौका मिलता है, साडे दुश्मन जो शारीरिकताई है उसनु दबाउण दे लई मौका मिलता है। और दूसरा हम दूसरों को तसली देने वाला बन जाता है। दूसरा असी कष्ट दे द्वारा दूसरियां नु संतुष्टि देने वाले बन जाते हैं। दूसरा कोरिन्थी 1 का 1 से 8 तक पढ़िएगा। दूसरा ग्रंथिया उसकी एक कह तो एक अध्याय दी एक अध्याय का 4 से 8 तक। दूसरा ग्रंथिया उसका एक अध्याय उसकी 4 आयत तो लेके 8 आयत तक। मैंने इसके बारे में आपको बहुत पढ़ाया है, इसके बारे में तुहानू बहुत बार पढ़ाया है, जल्दी बताकर आगे जाऊंगा, जल्दी दस के आगे जावांगे। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है,
और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। जो ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਪਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਲਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਲੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿਪਤਾ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਸੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲਾਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੋ, ਤਿਵੇਂ ਦਿਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੇ ਅਣਜੰਤ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ हथेली हो बैठे हैं। इधर में लिखा है, हम कष्ट सहते तो दूसरों को तसली मिलता है। इधर ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ये आपको बहुत खोलकर पढ़ाया हुआ है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। कोलोसी 1:24 ही पढ़िएगा। ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1:24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। कोलोसी 1:24। ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1:24 ਆਇਤ। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਿਪਤਾਂ ਦਾ ਕਾਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਦਈ ਅਰਥਾਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। इधर पौलुस एक भेद की बात कहते हैं। ਇਧਰ ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। मसीह यीशु में जो बात कम रह गया मैं पूरा करता हूं। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पूरा कष्ट उठाया, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, पूरा सजा उठाया है, पूरी सजा उठाई है। लेकिन दूसरों को सिद्ध करने का कष्ट हमारे लिए रखा है। पर दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। वो कैसा है? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? हम कष्ट में जाकर तसली पाता है, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲਾਸਾ ਪਾਉਣੇ ਆ, तो दूसरा जो कष्ट में जाने वालों को भी हम तसली देने के लिए योग्य बन जाता है। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। मेरे जीवन में जेल में रहा, मारा पीटा, बहुत दुख सहा, फूका रहा, वो सब दूसरों को तसली देने का कारण बन गया। मेरे प्यारों, मैं जेल ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, मैं बहुत बार मारकुट खादी, पैसे की तंगी चली और निंदा बदनामी उठाई, भुख प्यास थी सही। ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ये बहुत आनंद की बात है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। एक कैसा आनंद की बात हो जाता है? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? रोमियो 8 का 17 थोड़ा पढ़िएगा। रोमियो ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਦੀ 17 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। तब मालूम होगा इसका आनंद क्या है। तब पता लगता है इसका आनंद की है। हाँ। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚਲੀਏ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਏ ਜਾਈਏ। उनके साथ दुख उठाएगा तो महिमा भी पाएंगे।